एक आदमी धान चोरा कर रहे तो पत्नी पूछे केकरो धान चोरे ले, जो पति के बोलबे न तो कल के हम कथी केकरे बोलबे है, केकरो चोरेलू, कल के फलना बाबू के 5 बोरा अन्न छे आरू 2-3 बोरा लइए हम भियान के गेले पानी भरे ला 2-4टा जमा होले, बोली दल के दीदी है फला बाबू धान दोसरे कोई थोड़े चोरे न हमरा कनो न हमरा कहले जे नहीं बोली हम कथी के करे लग बोलबो, बोली दल के मैं ओकरा लग बोलले गेले पकड़ा के वो मार मारलक, धानो लगले मारो लगले जेलू। तो पत्नी कितनी प्यारी हो भेद बताना ना चाहिए, बेचारी। संत महात्मा याद दिलाते हैं कि वही भजन गाइए जिस भजन में राम का नाम, मतलब जो गुरु मंत्र देते हैं जप करने के लिए उसी मंत्र का जप करना चाहिए, उसी मंत्र का भजन करना चाहिए। इधर जितना भजन है नकली की बतइयो तोरा मम्मी गई, ये सब कोनो भजन छे बोलो। विचार भगवान राम कह रहे हैं कि भजन नहीं करने पर सोई पर तत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा राजा दशरथ कि यहाँ राम का अवतार होगा, राम के बाण से मर जाओ। रावण ने कहा वो बाण जिस बाण से हम मरेंगे वो बाण कहाँ है, पहले वही बाणे को तीरे को हम ले करके आएंगे तोड़ देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तीर मेरे पासे में है, कहा दीजिए तीर, आंख लाल। ब्रह्मा जी ने रावण को तीर दे दिया, कहा यही तीर से राम तुमको मार देगा। लंकापति रावण तीर लेकर गया, मंदोदरी के हाथ में दे दिया, कहा मंदोदरी से कि इस तीर को उस जगह रखो जो किसी को पता नहीं चले। और जानते हो ब्रह्मा जी से ही तीर हमला है, अब ब्रह्मा जी ने कहा है यही तीर राम तुमको मारेगा, मर जाओ। तीर को तुम बढ़िया जगह रखो, देखो तो राम हमको कैसे मारते। मंदोदरी उस तीर को क्या करती है, मिस्त्री पाया जो दे रहे थे, पाया वही पाया के बीच में तीर को रख दिया खड़ा करके। बहुत दिन हो गए घमासान युद्ध हुआ राम और रावण से। भगवान राम रावण को मारते मारते हाथ कट कट के भागता था, फिर हाथ जुटता भी था, मस्तक कटने के बाद मस्तक जुटता था। राम चिंतित हो गया, भगवान राम ने कहा विभीषण रावण कैसे मरेगा। विभीषण ने कहा प्रभु एक बात कहें, ब्रह्मा जी ने एक तीर दिया है रावण को, वह तीर मंदोदरी को दिया है रावण ने। अब मंदोदरी कहाँ रखी है हमको भी पता नहीं। वही तीर यदि आ जाए ना, वही तीर से जो है आप रावण को मार सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा भगवान से प्रभु आज्ञा दीजिए न, मंदोदरी कहाँ तीर रखे होंगे, अब ये हम लाएंगे। कहा कैसे लाओगे, कहा हम बुद्धि जानते हैं। कहा जाओ
तो हनुमान जी ब्राह्मण बन गए। अब ब्राह्मण के वेश में जाकर मंदोदरी से कहा, इधर सुनो, हम चेतावनी देने के लिए आए हैं। राम रावण में युद्ध हो रहा है। कहा, अच्छा ब्रह्मा जी ने जो तीर दिया है तो बढ़िया से रखी हो ना, राम को वह तीर का पता चलना नहीं चाहिए, यही हम समझाने के लिए आए। अब देखिए मंदोदरी बोली, बाबा तीर अच्छा जगह पर, अरे कहूँ रखी हो, यदि बढ़िया जगह पर नहीं है तो हम बता देंगे कि तीर कहाँ पर रखना चाहिए। जैसा राम का दूत हनुमान है वो पता लगा लेगा। वो जानते हैं ना कि छोटा बन कर के घर घर में घूमते हैं। हाँ बाबा तीर कहाँ रखी। मंदोदरी को क्या पता ये नकली ब्राह्मण है, बात पेट में पचती नहीं है। बता दिया यही पाया के भीतर में रखे हैं, तब तो ठीक है रखे। हनुमान जी ने प्रगट होकर ऐसा पैर से मारा, देवाले तोड़ दिया वो पाया, तीर निकला, तीरे लेकर के भाग। वही तीर राम को दिया और वही तीर द्वारा रावण मारा गया। प्रजा लोगों ने कहा कि भजन नहीं करने के बाद विपत्ति आएगी। कहा हाँ, बाद में सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। प्रजा लोगों ने कहा जो भजन किए हैं उसको क्या लाभ मिला है। भगवान कहते हैं कि भजन करने वाले की जिम्मेदारी भगवान के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। जो भजन करते हैं परमात्मा उसको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, वह जिम्मेदारी परमात्मा के हाथ में है। अब इसका उदाहरण हम आप लोगों को देंगे महाभारत से। थोड़ा शांति का दाम दें।